हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे पढ़ाई से क्यों घबराते हैं, आइए जानते हैं कहानी में। एक बच्चा था, उसका नाम था अयान। कक्षा 6 में, क्लास 6 में वो पढ़ता था। रोज़ शाम को घर में उसकी मम्मी चिल्लाती थी, अयान अयान पढ़ने क्यों नहीं बैठा। अयान किताब लेके आता था, पढ़ने बैठता था। थोड़ी देर पढ़ता था, 2 मिनट, फिर वो खिड़की से बाहर झांकने लगता था। फिर वो बाहर देखने लगता था, कभी गेट पे कौन आया है देखने लगता था। उसकी मम्मी चिल्लाती, बोलती, क्या तेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। एक दिन अयान चुपचाप धीमे से बोला, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन मैथ का पेपर था, एक टेस्ट था। टीचर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, बुलाया है, अयान चलो इधर आओ, ये सवाल हल करो। अयान क्वेश्चन हल करने की कोशिश किया, लेकिन हल नहीं कर पाया। सारे बच्चे हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाया गया। टीचर ने डांटा भी। अयान उस दिन स्कूल से आके मैथ की किताब को अलमीरा में रख दिया और फिर कई दिनों तक उस किताब को नहीं उठाया। रीज़न नंबर 1 इस कहानी में पता चलता है, बच्चे पढ़ाई से घबराते हैं क्यों। क्योंकि बच्चे के अंदर घबराहट होती है, बेइज्जती का डर होता है। जैसे अयान को हुआ, टीचर ने उसको क्वेश्चन दिया, वो नहीं कर पाया। बेइज्जती से घबराते हैं बच्चे, इसलिए उनके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। फिर अयान ने अपने आप को टारगेट दिया कि मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा। पहले दिन 20 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 5 मिनट, चौथे दिन पढ़ा ही नहीं, किताब ही नहीं खोली उसने। किताब वैसे ही रखी रह गई। रीज़न नंबर 2, बड़े टारगेट्स। बच्चे बड़े टारगेट से घबराते हैं। बच्चों को बड़े टारगेट नहीं देना चाहिए। अयान ने अपने आप को बड़ा टारगेट दिया और उसका पढ़ाई से जो लगाव था वो और कम हो गया। फिर कुछ दिन बीते और वो दिन आया जिसका इंतज़ार था। रिज़ल्ट आ गया। अयान को क्लास 6 में मिले 62% और उसके बाकी कज़िन्स को मिले 92%, 90%, 93%, 89%। उसके घर वाले उसका कंपैरिजन बाकी बच्चों से किए, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। किसी ने पूछा भी नहीं कि अयान तुमने कितनी मेहनत की। किसी ने उसका दर्द नहीं जाना। अयान बैठा शाम को अकेले चुपचाप सोचता है कि जब किसी को मेरी फ़िक्र ही नहीं है और मैं उन अपने भाई बहनों के जैसा, कज़िन के जैसा नहीं बन पाऊँगा, तो इतनी मेहनत किस लिए। कुछ दिन बीता, क्लास चेंज हुई। नई क्लास में एक टीचर आया। उसने अयान से पूछा, अयान तुम कितनी देर पढ़ते हो। अयान ने कहा, सर मैं 10 मिनट पढ़ता हूँ। अयान को पता था कि उसको डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है, पर उस टीचर ने कहा, ठीक है तुम 10 मिनट पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, तुम कंटिन्यू करो। अयान घबरा गया। अयान शॉक हो गया। उसको लगा ये क्या हो रहा है। सर ने मुझे डांटा नहीं, मुझे मारा नहीं, क्लास से बाहर नहीं निकाला। जो अभी तक चला आ रहा है, उसकी मम्मी डांटती थी, उसके टीचर डांटते थे। वो 10 मिनट पढ़ा, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। इस तरीके से वो पढ़ने की अपनी हैबिट को बढ़ाता चला गया। साल बीतने लगा। अयान टॉपर तो नहीं बना, लेकिन अब वो पढ़ाई से नहीं घबराता। तो आपने क्या समझा कि बच्चे पढ़ाई से नहीं घबराते, बच्चों के अंदर डर होता है। बच्चे क्या क्या रीज़न होता है पढ़ाई से दूर भागने का। पहला रीज़न, जैसे आपने जाना कि बच्चे क्या करते हैं, यही 3 रीज़न है बेटा, इसी को समझना है दोस्तों, इसी को आपको समझना है। ये बड़े 3 रीज़न हैं। अयान के साथ जो हुआ, बेइज्जती का, घबराहट का उसको डर था, ये पहला रीज़न था। दूसरा, उसके साथ क्या हुआ, उसने बड़े टारगेट्स दिए। बड़े टारगेट्स, बच्चे बड़े टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं। आप
थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरा कंपैरिजन। कंपैरिजन बच्चों के कंसिस्टेंसी को, उनके हिम्मत को ख़त्म कर देता है। कंपटीशन नहीं करना है, ग्रोथ चाहिए, कंसिस्टेंसी करनी है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा बड़ा है जिससे बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं। और आप लोग इस वीडियो के बारे में अपनी सलाह भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, अयान की कहानी कैसी लगी, और इस कहानी में क्या अच्छा लगा, इस कहानी में क्या अच्छा नहीं लगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप इसको अपने दोस्तों के साथ और मम्मी पापा के साथ शेयर कर सकते हैं। उन मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और उनके मम्मी पापा डांट रहे हैं, उनको ये लग रहा है उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा ये गलत धारणा है। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो हम बीमार आदमी को बुखार आ गया तो उसको पीटने नहीं लगते कि अरे तुम्हें बुखार आ गया, हम उसका इलाज करते हैं। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों को होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि बच्चों के एजुकेशनल जर्नी में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उनको कुछ हद तक दूर करना। तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए। थैंक यू सो मच।